हमारे पास है प्रश्न 6.3 एक लंबी परिनालिका। पहले तो समझें कि ये परिनालिका समझ में आ गई। किसी तार को स्प्रिंग जैसे ऐसे लपेट लपेट के आगे बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परिनालिका। इसमें इकाई सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं। पहले इसी को समझना। मैं यहां पर 15 कैसे लिखा हूं समझना। फेरों की संख्या किससे दर्शाते हैं? n से। मान भी छाटना एक बड़ा काम है उससे, है ना। सवाल भर ऐसा नहीं कि पढ़ लिए या उत्तर देख लिए हल कर लिए तो नहीं, मान उसको छाटोगे वो ज्यादा ध्यान देना है। तो 15 और प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि ये बोला ना इकाई सेंटीमीटर, माने 1 सेंटीमीटर के भाग में कितने फेरे हैं? 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये सारा चीज जब हम हल करते हैं तो सबको किस में लिखना होता है? SI मात्रक में। दूसरा स्टेप समझो, यहां ध्यान देना, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में। तो सेंटीमीटर का मान जो होता है 10 की घात -2 मीटर होता है। शुरू से बहुत सारे सवाल लगाते आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। C का मान 10 की घात क्या होता है? -2। C हटाओगे उसकी जगह क्या लिखोगे? 10 की घात -2। इस 10 की घात -2 को हम कहां लिख देंगे? ऊपर। तो ये 15 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा? 2। आप 1500 भी लिख सकते हो, घात में भी लिख सकते हो, जैसा लिखना हो। ठीक, ये लाइन समझ में आ गई सबको? फेरों की संख्या। अब इसमें धारा देखो, धारा का मान इसमें लिखा है कि 2 एम्पियर से बदल करके कितना हो जाता है? 4 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर हमको धारा का परिवर्तन निकालना कि कितना चेंज हुआ। तो परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं? बाद में से पहले को क्या करेंगे? माइनस। तो बाद का मान कितना है? 4। दशमलव शून्य को ध्यान मत देना, है ना, वो फालतू का लिखा है। और यहां पर शुरू का कितना दिया है? 2। तो 4 - 2 बराबर 2a। और इस अंतर को हम क्या लिखेंगे? DI। धारा के अंतर को क्या लिखना है? DI। और जो समय अंतराल है वो कितना है? 0.1 सेकेंड। तो समय को हम किससे लिखेंगे? DT से। थोड़ा सा समय 0.1 सेकेंड है, अब कितना होगा? 0.1 सेकेंड। सेकेंड में तो हम घड़ी को देख नहीं पाते ढंग से, है ना। 0.1 सेकेंड माने उसका 10 हिस्सा तो और कम हो जाएगा, तो DT लिखेंगे। ये 0.1 सेकेंड है। आगे देख लेते हैं, यदि आप इसका पॉइंट हटा देते हैं, यही काम कर लेंगे तो वहां सरल हो जाएगा। तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा? -1। और मैं दोबारा बता रहा हूं कि ऐसे जब दशमलव हटाना हो तो 2 तरीके से सोच सकते हो। उधर जाएगा तो घात में क्या लगता है? माइनस। और जब वो भूल जाए, याद ना आए, क्योंकि कुछ चीजें जो वैसे होती हैं, बेसिक मैथ याद रहती है, याद करने वाली चीजें याद नहीं रहती, फार्मूले वगैरह, कि कब यार उधर, वही कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर दशमलव जाता है तब माइनस होता है कि उधर जाता है तो तब माइनस होता है। तब ऐसी कंडीशन में सोच लेना कि हाँ यार, एक अंक है दशमलव, इसको हटाएंगे, बटे में 10 आएगा, और 10 को हम क्या लिख देंगे? ऊपर जाके 10 की घात -1। अगला यहां पर समझना, ये वाला पार्ट समझना, क्योंकि यहां गलती कर सकते हो। यहां पर क्षेत्रफल दिया है लूप का। लूप के अंदर ये 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये क्या दिया है? एरिया, है ना, क्षेत्रफल है। तो मैं ये लिख दिया 2 सेंटीमीटर। क्या ये SI मात्रक में है? नहीं है। तो फिर से देखो, 2 की जगह 2 लिख दिए। अब सेंटीमीटर का मान कितना होता है? 10 की घात -2। इसका स्क्वायर लगा है तो उसका स्क्वायर भी लगाएंगे। 2 में स्क्वायर ना लगाएंगे हम, सेंटीमीटर का। देखो ये सेंटीमीटर का क्या है? स्क्वायर। क्यूब होता तो क्यूब भी लगाना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की घात -2 मीटर, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। आगे हल करके देखते हैं। 2 को 2 लिख दिए। अब ये 2 इधर जाएगा तो 2 दूनी 4, 10 की घात -4। फिर इसमें भी स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बदलना देखना, इस स्टेप को दोबारा से एक बार थोड़ा नजर करो कि कैसे कैसे आया है। थोड़ा सा देख लो कैसे कैसे आए, है ना। 2 की जगह क्या लिखे हो? 2। हमको क्या बदलना है? सेंटीमीटर। हाँ, स्क्वायर नहीं लिखे नहीं, तो मैं तो लिखा था, मैं तो आपको मान दे के रखा था ना यहाँ, है ना। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये 10 की घात -2, उसका स्क्वायर कर दोगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको निकालना है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। सूत्र देखो, जो फैराडे का द्वितीय नियम है, यहां से स्टेप समझना। 3-4 स्टेप तो सूत्र हो गया, सवाल बाद में है, पहले क्या आ गया? सूत्र। E बराबर -d∅/dt। क्या क्वेश्चन में फाई दिया है? नहीं दिया। मतलब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। फाई का मान होता है चुंबकीय फ्लक्स का BA। तो यहाँ फाई हटाए, वहां क्या लिख दिए? BA। ए तो दिया है, क्या यहाँ कहीं B का मान दिया है? नहीं दिया है।
तो फिर बी का मान भी रखना पड़ेगा। तो बी का मान होता है परिनालिका के लिए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो ये लिख दिए, ठीक। अब यहां इस लाइन में समझना, जो मान नहीं बदलेगा उसको हम बाहर कर देंगे और जिसका मान बदलेगा वो उसके साथ डी अपॉन डी टी जुड़ेगा। तो देखो म्यू नॉट तो नियतांक ही है, फेरों की संख्या भी वही है, ए भी वही है, जो मान है ये डी आई और क्या है डी टी। तो डी के साथ क्या लिख दिए हैं डी आई और ये डी टी हो गया। फिर से इसमें मिलाना, इस सारा कुछ इसमें कुछ नहीं, केवल अरेंजमेंट है। माइनस है तो माइनस लिख दिए, म्यू नॉट एन और ए को बाहर लिख दिए हैं क्योंकि इनका मान नहीं बदल रहा है। कैसे जानेंगे, यहीं से देख लेंगे कि हाँ यार डी जो है आई के साथ लगा है और किसके साथ लगा है ना। तो ये जो डी है किसके साथ चला जाएगा, आई के साथ। तो इस तरह से आ गया। अब इसमें मान रखते हैं, ई बराबर माइनस म्यू नॉट का मान कितना है 4 पाई गुणे 10 की घात कितना है -7। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एक आध स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है, पर मान सही रखना है। एन का मान 1500 भी लिख सकते हो, यहां पर क्या लिखा है 15 गुणे 10 की घात 2, जैसा भी लिखना हो। वैसे जब भी शून्य देखो, दशमलव देखो, उनको बदल के 10 की घात में कर लो तो सरल हो जाता है सवाल। और इसके बाद फिर क्या लिखा है ए का मान भी है कितना 2 गुणे 10 की घात -4। इसके बाद क्या लिखा है डी आई का मान कितना है यार 2, तो 2 लिख दिए। और अपॉन में क्या है डी टी का मान कितना है, ये डी टी का मान 10 की घात -1, ये तो मान रख लिए। अब यहीं से फिर घबराहट चालू हो जाती, इतना बड़ा गुणा भाग घटाना, ये यहाँ से थोड़ा दिक्कत होने लगती है। पर आप सवाल करते या नहीं है, करना लगेंगे तो वो भी आपको सरल हो जाएगा, आप प्रोसेस समझो, ठीक है। चलिए अब मान लिखता हूं यहाँ पास, ई बराबर संख्या बताओ मुझे। हाँ चलो यहाँ माइनस भी लगेगा ना, यहाँ हो गया -4। फिर क्या लिखा है पाई का मान 3.14, फिर गुणे क्या हो गया 15, फिर गुणे कितना हो गया 2 और गुणे क्या हो गया 2, ठीक है। इस तरह से ये मान हो गए, मिल गया सबको। देखो 4 लिखना है, पाई लिखना है, 15 लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिखना है। जो बिना 10 की घात वाले हैं सबको पहले लिख दो, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम करेंगे गुणा 10 की घात। अब देखना है ऊपर की घात, देखो यहाँ क्या है -7, फिर उसमें क्या बचा है 2, तो प्लस चिन्ह है तो +2, फिर क्या हो गया -4, और ये जो बटे का है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। इतना काम तो कर ही सकते, अब गुणा भाग इतना तक, ठीक। इसके बाद यहाँ ई बराबर, अब इसको गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और ये 15 चौको 60 और 6 चौको 24, 240 आ गया। और 240 का 3.14 में गुणा करोगे तो कितना आया था यार, गुणा थोड़ा बताओ। नहीं, इनका गुणा कितना आया था 240 का 75,360, ये गुणा आ गया। 2 अंक बाद दशमलव है तो ये 2 अंक बाद क्या कर दिए दशमलव। 240 का 3.14 में 314 में गुणा करोगे ये आएगा, 2 अंक बाद दशमलव तो दशमलव लगा देंगे। और गुणे 10 की घात, अब ये -7 -4 -11 हो गया और 11 में 3 चले जाएंगे तो कितना हुआ, हाँ -8 हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा और काम करते हैं। ई बराबर, यहाँ ई बराबर कितने अंक दशमलव इधर लाना पड़ेगा 2 अंक, तो ये हो जाएगा 7.5 गुणे 10 की घात। अब यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता, बाकी चीज कहाँ गई। शॉर्ट में जब करते हैं तो कुछ संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख भी दोगे तब भी सही है। तो मैं 7.5, 2 अंक इधर गया माने इसमें क्या होगा +2, तो बचेगा मेरे पास क्या है और इतना वोल्ट, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में जवाब दे जाते हो आप लोग, गुणा दिक्कत कर देता है।